हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, केवल 1 मिनट की बात है। नेवी डबल ASSR के लिए आज मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का पिछले साल का पेपर कराऊंगा। इंग्लिश का पिछले साल का पेपर है। यहाँ पे मैंने पैसे नहीं लिया और 2-4 क्वेश्चन नहीं ले पाए, क्योंकि जितने भी मेरे मिले थे रिव्यू द्वारा उतने ही क्वेश्चन मैंने लिए। पिछले साल का पेपर है तो इन क्वेश्चनों को आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए। आपको ये पता हो कि एक एंटोनियम सैनोनिम आते हैं, रिम्यू टू होता है, वन वर्ड आता है और मिस स्पेल्ट आता है और एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानना आता है और फिल इन द ब्लैंक्स आता है, यही सब आता है। तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और ये कि बहुत मेहनत से मैं आपको ये सब पिछले वर्ष के पेपर कराता हूँ और भी क्वेश्चन कराता हूँ, जो प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो उसके लिए आप लाइक नहीं करते, बिल्कुल पहली बात तो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिखा क्या है, चेंज द नेशन पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, ही सेड लेट इट रेन, तो उसको ऐसे कर लीजिएगा। उसने कहा बारिश हो। तो जब किसी सेंटेंस में किसी इच्छा या कामना का भाव का प्रकट होता है तो उसमें विश का प्रयोग करते हैं। विश मतलब होता है इच्छा, कामना ये तो होता है, विश माने भी तो वही है कि विश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी, ये याद कर लीजिएगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, इतना बस याद रख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, हाँ। और ये कि आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो डैट के बाद जो आपकी जो डैट के बाद जो क्लॉज होगी उसका शुड का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये कि लेट जहाँ आएगा उसमें शुड का प्रयोग जरूर किया जाएगा। डैट के बाद में शुड जरूर आता है। ठीक है, ये भी कंडीशन है। तो विश का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि उसने कहा कि बारिश हो तो उसमें इच्छा की भावना प्रकट की थी, तो उसमें विश लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अब अप्रीहेंडेड माने होता है पकड़ना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। वैसे भी राइट ऑप्शन तीसरा था। लिखा है आई नो यू, चेंज द वॉइस। तो इन चार को मैं दिखा दे रहा हूँ। ऐसे राइट ऑप्शन तो सिंपल है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। देखिए अब ये कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में चेंज करते हैं, इज एम आर में चेंज करते हैं। इसका मतलब ये है कि यू तो आएगा, सब्जेक्ट बनाया, अब यू प्यूलर तो आर लगेगा, अच्छी बात है। अब नो का वर्ब के थर्ड फॉर्म हमेशा नो का नोन हो जाएगा। अब नोन के बाद में बाई का प्रयोग कभी नहीं करते, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और ये भी बताया था। चलिए अभी बता देंगे। और ये नोन के बाद टू आता है और आई का मीम चेंज करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए यू आर तो होएगा। ठीक है, और इसमें लिखा क्या है, यू आर। अब बैंक कैसे आगे गलत चीज़ है। अब वेल कहाँ से आगे, जब सेंटेंस में नहीं है तो भी गलत हो गया। अब यहाँ टू में कर देना चाहिए, वो भी नहीं आया, कुछ नहीं आया इसमें। चौथा तो बिल्कुल गलत हो गया। हाँ, बैंक में नहीं होगा। अब सुनिएगा, 1 मिनट केवल रुकिएगा। वैसे मैं अच्छी तरह बताने का प्रयास करूँगा। देखिए जब इज एम आर यहाँ पे दिया जाएगा तब उसको तुम चेंज कर सकते हो, इज एम आर प्लस का बैंक में चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें इज एम आर तो दिया नहीं थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में चेंज करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको आराम से बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। हाँ चलिए, अब अगला दिया गया ही इज टू रीड। ठीक है, इसकी एक कंडीशन याद कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें बताना भूल गए। हाँ, याद कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड यदि लिख क्या है, एक्सपेक्टेड है। अब यही सोचेंगे यहाँ पे मतलब कि ये कि एक्सपेक्टेड के बाद में बाई का प्रयोग नहीं करते पेसिव में। एक्सपेक्टेड ऑफ होता है, जिस प्रकार से नॉन टू होता है उसी प्रकार में एक्सपेक्टेड ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। और मैट के बाद में बाई नहीं लगता, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं ना। अब यही है कि यू आर नोन बाई में लिखा होता है पहले ऑप्शन में, तो आप पहला ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन नोन के बाद टू लगता है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कि थोड़ा धीरे धीरे समझिएगा, जो मैंने अभी बताया आपको इंपॉर्टेंट था। ही इज टू रीड। अब इसको कैसे करेंगे ये बताइए पहले। देखिए सबसे पहली बात तो याद रख लीजिएगा कि सबसे पहली ये है कि सो के बाद में यदि ये वाला रूल चलता है, डैट ही कैन नॉट। सो के बाद में डैट ही कैन नॉट वाला रूल चलता है। ये पॉजिटिव होता है तो डैट ही कैन नॉट चलता है, अगर ये निगेटिव तो सो डैट ही कैन चलता है, नॉट नहीं चलता। फिर अब या तो दूसरा रूल ये चलता है कि मोर के बाद में देन इट इज प्रॉपर चलता है। तो सो के बाद, अब ये देखिए यहाँ पे सो के बाद में डैट ही कैन नॉट नहीं है, ये तो हटाइए। अब ये मोर के बाद देन इट इज प्रॉपर है, ये राइट हो सकता है इसमें, तो चलिए ये भी हटाइए। तो यहाँ पे ये है कि ही इज मोर रीड देन इट इज प्रॉपर आ जाएगा। या तो फिर दूसरी प्रकार से ये भी समझ सकते हो कि टू के बाद में यदि एडजेक्टिव एडवर्ब दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हमेशा वो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन इट्स प्रॉपर से हल करते हैं। ठीक है, अब अगला दिया गया है। चलिए ये कि पिछले साल का पेपर है तो उसको प्लीज़ अच्छी तरह करिएगा। अब लिखा है चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। अब्डिकेट माने क्या होता है ये आपको बताना है। अब्डिकेट माने होता है त्याग देना या अधित्याग करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चारों को डिस्कस करता चलूँगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अधित्याग करना या फिर त्याग करना। तो अमेंडन माने होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। सिनोनिम पूछा गया था मतलब पर्यायवाची। ठीक है,
अब ये कि 9वें का पहला ऑप्शन राइट हो गया। इन चारों को डिस्कस करते हैं। स्यूट माने क्या होता है? स्यूट माने तो सूट होता है। सप्लाई माने क्या होता है? SUPPLY, सप्लाई माने होता है आपूर्ति। एक्सेस, EXCESS, एक्सेस माने होता है अधिक या अतिरिक्त, एक्सेस। अब देखिए इन चारों को डिस्कस कर दिया, राइट ऑप्शन वैसे पहला था, ठीक है। इसमें मैं टिक लगा दूंगा तो आप समझ जाइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इल्यूजिव माने क्या होता है? तो इसका इल्यूजिव माने होता है आभासी या फिर वास्तविक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अवास्तविक कह सकते हैं, अवास्तविक होगा, ठीक है। अवास्तविक या आभासी कह सकते हैं, आभासी ध्यान रखिएगा। तो इसका साइनोनिम पूछा गया है, तो इसका साइनोनिम क्या होगा आप बताइए जरा। चलिए तो दूसरा डिस्क्रिप्टिव माने भी यही होता है। डिस्क्रिप्टिव माने होता है आभासी, ठीक है। फ्रेंडली माने क्या होता है? मित्रतापूर्ण हो जाएगा। फ्रेंडली माने होता है मित्रतापूर्ण। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा जिससे कि आपको लिखते लिखते जब तक मैं लिखूँ तब तक आपको याद हो जाए। अप्लाई केवल माने होता है उपयुक्त। अप्लाई केवल माने तो उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। रियल माने वास्तविक होता है, इसका एंटोनियम यही हो जाता है वास्तविक, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, चूज एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो ये कि एंटोनियम पूछा गया, तो एंटोनियम आपका विलोम शब्द होता है, मतलब उल्टा होता है। अब डिस्ट्रॉय माना होता है विनाश करना या बर्बाद करना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, विनाश करना। अब वीडियो बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय माना होता है विनाश करना, ठीक है भैया, बर्बाद करना। तो 11वें का राइट ऑप्शन से क्या होगा, ये विलोम शब्द पूछा गया, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसका हो जाएगा क्रिएट। क्रिएट माने होता है निर्माण करना। एक चीज़ आप बर्बाद कर रहे हैं, एक चीज़ आप मतलब निर्माण कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं या फिर निर्माण कर रहे हैं, तो एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। डिलीवर माने क्या होता है? प्रदान करना होता है। DELIVE, डिलीवर माने होता है प्रदान करना। राइट ऑप्शन ये था ना, तो इसमें टिक लगा दिया, ठीक है, प्रदान करना होगा। चलिए और यूज माने होता है इस्तेमाल करना या फिर उपयोगी या उपयोग करना लिख लीजिए। उपयोग करना, इस्तेमाल माने उपयोग करना, ठीक है। इन चारों के पास ये कि देखते जाइएगा। ट्रांसिएंट माने क्या होता है? स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, TRANSIENT, ठीक है। चलिए अब ये कि ट्रांसिएंट माने होता है क्षणिक या अस्थायी कह सकते हैं, क्षणिक कह सकते हैं। अब अगला दिएगा हैम्पर। हैम्पर माने क्या होता है? आपका ये एंटोनियम पूछा गया है। तो हैम्पर माने तो बांधा होता है, बांधा या रुकावट या रोकना या अड़ंगा लगाना सब, ठीक है, बांधा होता है, ठीक है। हैम्पर माने रोकना कह सकते हैं या बाधा डालना, ठीक है। तो इसका देखिए एंटोनियम पूछा गया, तो इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। अब आप किसी बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं, या तो फिर दूसरी सेंस में कह सकते हो मदद करना, ठीक है। रिजेक्ट माने होता है अस्वीकार। देखिए राइट ऑप्शन चौथा, तो उसमें टिक लगा दी, ठीक है, और अस्वीकार करना होता है रिजेक्ट माने, ठीक है। अब रेयर माने होता है दुर्लभ या बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे दुर्लभ लिख लीजिए या मुश्किल कर लीजिए। रेयर माने मुश्किल कर लीजिए, वो ज़्यादा आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय माने यही होता है कि विनाश करना, बर्बाद करना, ये आपको ऊपर बताया था मैंने। चलिए अगला दिया गया ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होगा ये बताइए अब जरा। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है, इसको देखिए सीधा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सीधा आपको याद करना होगा। मतलब होता है आकस्मिक घटना कह सकते हो, तो हो जाएगा ए सडन इवेंट, तो हो जाएगा ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। चलिए तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है चूज मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया। इन चारों ऑप्शन को देखिए, इनमें आपकी गलत कौन सी लिखी है? तो गलत आपकी ये वाली लिखी है, मैं यहाँ पे सही लिख दे रहा हूँ। REPRISAL होता है, ठीक है। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत थी, मिस स्पेल्ड थी। तो रिप्रेजल माने होता है बदला, ठीक है। अब क्वेश्चन माने क्या होता है? होता आरोप लगाना या दोषी, ठीक है, आरोप या दोषी। एक्सक्यूजेस माने होता बहाना या बहाने या बहाना कह सकते हो, बहाना बनाना, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअस माने क्या होता है? आपका तिरस्कार पूर्ण या तिरस्कार, ठीक है। अब ये कि खुद आप सोचिए, मैं इन चारों को डिस्कस भी कर रहा हूँ, ये सब अच्छी तरह बता रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। रुकिएगा, अब इसको देखते हैं जरा क्या होगा इसका। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कल मैंने 5 वीडियो डाले थे जीके के, वाई ग्रुप के लिए केवल। अब ये कि जीके के थोड़ा देख लीजिएगा उसको जाके, ठीक है। ये कि यूट्यूब में 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं जाती हैं आप तक, तो आप कैसे देख पाएंगे मुझे पता है, तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए मेरी ये है कि आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, मैं वीडियो ज़्यादा डाल लेता हूँ कभी कदार, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। फेमिनाइन टू ईयरल इज, तो ईयरल माने आपको ये पता नहीं होगा शायद, ये होता राजा, किंग माने भी राजा होता, और ईयरल का जो
फेमिनाइन पूछा गया तो उसका काउंटेस होता है। या एक मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं। इसके माने होता है आपका राजा, तो उसका दूसरा बेगम हो जाएगा। फिर फेमिनाइन पूछा है ना, तो काउंटेस माने होता है। चलिए अब मॉस्क्यूटो का क्या हो जाएगा आप बताइए। मॉस्क्यूटो का तो सिंपल है आपका, मॉस्क्यूटोस हो जाएगा, मॉस्क्यूटोस हो जाएगा, TOES होता है। क्यूटो का क्यूटोस हो जाएगा ना, मॉस्क्यूटोस हो जाएगा, सिंपल बात है। और क्रीप का पूछा गया पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्रीप का सेकंड फॉर्म हो जाए क्रिप्ट, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, क्रिप्ट क्रिप्ट होता है। थर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है, याद हो गया। और एनिमी का क्या होता है, एनिमी माने शत्रु होता है, या दुश्मन कह सकते हो, वो तो पता होगा। तो हाँ, अब ये चारों देखिए, एक बार देख लीजिएगा, अब आगे होगा, अब अच्छी तरह लिख रहे हैं। एनिमी माने होता क्या, शत्रु। एनिमी का है वो पूछा गया, वो एडजेक्टिव तो इनिमिकल होता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा, इनिमिकल होता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, चलिए ये IBSSR का इंग्लिश का पेपर था पिछले साल का, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए तो उनको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, पैसे नहीं केवल मैंने कराया ज़्यादातर। और ठीक है, देखिए ही इज फ्री डैश केयर्स, सॉरी कार्स लिखा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फ्री होता है, फ्री के बाद में फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनको देखिए मैं 2 बार बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फ्री फ्रॉम होता है, ठीक है। अगला दिएगा ही इज ए डैश एक्सरे मशीन, तो सबसे पहली बात तो एक्सरे कैसे लिखा जाता है, एक्स, मतलब ये कौन सी साउंड है, ए वाला साउंड है, मतलब ये वॉवेल साउंड है। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो वॉवेल साउंड आ रहा बोलने पे, तो वॉवेल साउंड में जब भी आता है तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं, AN मतलब एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कि कॉन्सोनेंट साउंड देता तो दोस्तों आपका ए हो जाता, ठीक है। और यदि वैसी कोई पार्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है या किसी फिक्स चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ दा लग जाता है, लेकिन एन यहाँ पर राइट ऑप्शन है क्योंकि ए आ रहा ना प्रोनाउंसिएशन करने पर, ठीक है। चलिए ये कि मैंने इतने क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन चारों को मैंने डिस्कस भी किया है। अब बस इतना बताइएगा आपको कि ये वीडियो कैसा लगा है, और कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा अपना, कितने आप कर पाएँ, कितने गलत होते हैं। ये कि